Hello student, in this session you will learn about increment and decrement operator. These operators are very useful in programming. आज हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे. ये ऑपरेटर्स हमारी प्रोग्रामिंग में बहुत यूजफुल हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं. इसमें मैंने नोटपैड ओपन हुआ है. तो सबसे पहले मैं आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा बता दूं. इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये ऑपरेटर आप लोग सभी लोग यूज़ करते हैं और ये ऑपरेटर यूज़ किया जाता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करने के लिए. दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाई 1. अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करना है, तो यही ऑपरेटर का यूज़ करके कमांड लिखा जाता है. जैसे फेसबुक में आप किसी का फ़ोटो है, आपने उसको लाइक किया, तो आपका वो फेसबुक वाला एप्लीकेशन या प्रोग्राम क्या करेगा, लाइक में 1 का इंक्रीमेंट करेगा. यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखते हैं तो नंबर ऑफ़ व्यूज़ में 1 का इंक्रीमेंट होता है. अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्रिप्शन में 1 का इंक्रीमेंट होता है. इन सब के लिए कमांड लिखा जाता है और उस कमांड को लिखने के लिए ज़्यादातर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको मिलेगा. तो जावा में भी है. तो चूंकि मैं जावा के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो जावा में भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर का 1 का इंक्रीमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा. अब जैसे अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ x नाम से और इसको असाइन कर दूँ एक वैल्यू 10. अब अगर मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करना है, कमांड टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल बाई 1. तो इसके लिए मेरे पास 3 अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं. अगर मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करना है तो ये भी एक चॉइस है मेरे पास. x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये भी एक चॉइस है जहाँ पर मैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके आई कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल बाई 1. एंड सिमिलरली आई कैन राइट दिस ऑपरेटर दिस कमांड आल्सो, जिसमें मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ. तो तीनों में अगर मैं कहूँ ये वाला कमांड किस कैटेगरी में आ जाएगा, गुड की कैटेगरी में आ जाएगा. ये वाला कमांड बेटर की कैटेगरी में आ जाएगा. और लास्ट वन जो हमारा है, इसको मैं बेस्ट की कैटेगरी में रखूँगा. क्यों रखूँगा, इसके लिए अलग से एक मैं टॉपिक आपको बता दूंगा कि लास्ट वाला बेस्ट क्यों होगा और ये बाकी दोनों में क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम तो नहीं है. पहला वाला भी आपका कमांड रन करने पर x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेगा. सेकंड केस में भी x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा. थर्ड केस में भी x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा. बट बेटर इसमें थर्ड वाला पड़ेगा. ये अलग से एक टॉपिक, इस पर मैं ज़रूर आपको बना के वीडियो शेयर करूँगा. बट अभी मेरा मेन पर्पज़ है इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है. और ये 2 तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. पहला तरीका है इसका ये प्लस प्लस एक्स, दूसरा तरीका इसका है x प्लस प्लस. अब इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है. बहुत से जगहों पर बच्चों से मेरी जब भी बात होती है स्टूडेंट से, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि ये क्या है, तो बच्चे कहते हैं कि सर ये पोस्ट इंक्रीमेंट है. अब क्वेश्चन होगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, तो बताते हैं सर इंक्रीमेंट इसमें सॉरी इसको प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं. तो इसका मतलब होता है कि इंक्रीमेंट इसमें पहले होगा. तो मैं पूछता हूँ बाद में क्या होगा, तो बता नहीं पाते. फिर इसको बोलते हैं कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है. पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब हुआ कि इंक्रीमेंट इसमें बाद में होगा. तो इसका मतलब इंक्रीमेंट से पहले भी कुछ होगा. जबकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इंक्रीमेंट होना है. तो अगर इस कमांड में सिर्फ इंक्रीमेंट होना है तो ये प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे हो सकता है. इस वाले को प्री इंक्रीमेंट बोला जा रहा है और इस वाले को पोस्ट इंक्रीमेंट बोला जा रहा है. इससे ये पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा टास्क होने हैं, जबकि टास्क एक ही है, क्या, 1 का इंक्रीमेंट होना. तो एक्चुअली इसको प्री इंक्रीमेंट ना कह के क्या कहना बेटर होगा, इसको हम लोग कहेंगे प्रीफिक्स और इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट फिक्स. अब क्वेश्चन आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है.
प्रीफिक्स में क्या होगा और पोस्ट फिक्स में क्या होगा। तो इन बोथ केसेस वैल्यू ऑफ x विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। तो अगर दोनों केस में x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो क्वेश्चन आएगा दोनों में डिफरेंस है क्या या कुछ डिफरेंस है। तो ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस, आई विल डिस्कस यू इन दिस सेशन। तो आइए जरा दोनों का यूज देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना एक प्रोग्राम बना रखा है, एक सोर्स कोड लिख रखा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर नाम से। यहाँ पर आई विल डिक्लेयर अ वेरिएबल x और उसको 10 असाइन करूंगा। अगर मैं इसमें ये वाला कमांड लिखूं जिसको मैंने कहा था प्रीफिक्स, तो इस केस में क्या होगा, x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा। लेट्स प्रिंट द वैल्यू ऑफ x और मैं रन करा के देखिए, कंपाइल तो ऑलरेडी हो ही जाता है इंग्लिश में, रन कराएंगे तो आपको x की वैल्यू 11 मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ। अब मैं इसी प्रोजेक्ट की एक दूसरी कॉपी बनाता हूँ, इसी सोर्स कोड की एक दूसरी कॉपी क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर मैं अपना दूसरा वाला कमांड लिखूंगा, पोस्ट फिक्स वाला, और यहाँ पर आप देखेंगे तो x की वैल्यू में पोस्ट फिक्स, ये मैंने जिसको बोला था, यहाँ पर भी पोस्ट फिक्स भी क्या करेगा, x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेगा। तो आप कहोगे फिर डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस तो है, कंफर्म डिफरेंस है। तो डिफरेंस है रिटर्न में। हर ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर्स आपको प्रोग्रामिंग में दिए गए हैं, जावा में दिए गए हैं, आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन कोई न कोई वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स a value after performing operation। तो जब हर ऑपरेटर वैल्यू रिटर्न करता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, तो ये दोनों ऑपरेटर भी कुछ ना कुछ ये रिटर्न करेंगे। तो हाँ, यस, प्रीफिक्स इसमें जो है हमारा, जो ये वाला ऑपरेटर है प्रीफिक्स जो है, ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स न्यू वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। और ये ऑपरेंड का मतलब हुआ जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू में ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। और ये जो पोस्ट फिक्स वाला आपका ऑपरेटर है, जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर जिसको मैं कह रहा हूं, ये क्या रिटर्न करेगा, ओल्ड वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। दिस इज द डिफरेंस एंड आई विल गिव एन एग्जांपल, आई विल लेट यू नो हाउ, दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ रिटर्न वैल्यू में बच्चा लोग। यानी ये वाला जो ऑपरेटर है जो हमने यहाँ पर प्रीफिक्स बोला है, इस केस में x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा और x की न्यू वैल्यू रिटर्न किया जाएगा। इस केस में x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा और x की ओल्ड वैल्यू रिटर्न किया जाएगा। लीजिए मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। आपका पहला मैं प्रीफिक्स वाला दिखाता हूँ। तो इसके लिए रिटर्न वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए आई विल डिक्लेयर वन मोर वेरिएबल, एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया y को वैल्यू रिटर्न वाली असाइन कराऊंगा। अब क्या होगा, यहाँ पर दो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा और जो रिटर्न होगा वो y को असाइन होगा। अब मैं दोनों वैल्यू x और y के यहाँ पर शो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर x की वैल्यू को देखिए, मैं थोड़ा सा एक आउटपुट को मीनिंगफुल दिखा रहा हूँ। और चूंकि ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है तो डेफिनेटली प्रीफिक्स है, तो y की न्यू वैल्यू जो x की न्यू वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर x की न्यू वैल्यू 11 हो जाएगी, y को 11 असाइन होगा। तो यहाँ पर जैसा मैंने डिस्कस किया था कि प्रीफिक्स में ऑपरेटर हमारा क्या करेगा, जो ऑपरेंड है उसकी न्यू वैल्यू रिटर्न करेगा, तो y को 11 असाइन हुआ। यू कैन सी माई रिजल्ट, रिटर्न वैल्यू में फर्क आएगा। अब अगर मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं पोस्ट फिक्स वाला, तो यहाँ पर मैंने ये पोस्ट फिक्स वाला ऑपरेटर यूज किया है। अब यहाँ पर रिटर्न वैल्यू देखिएगा आपका क्या आएगा, डेफिनेटली ये ओल्ड वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ओल्ड वैल्यू x की क्या थी 10, तो x का तो वैल्यू 11 शो किया जाएगा, बट y का वैल्यू क्या शो किया जाएगा, 10 शो किया जाएगा। तो डिफरेंस इसमें यही है, रिटर्न वैल्यू। सो आप देखिए एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, एकदम डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा इन दोनों ऑपरेटर का, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का, एक एग्जाम्पल के साथ। इसमें आपको एक एक्सरसाइज होगी। मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखूंगा, देखिएगा x प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस एक्स। यहाँ पर ये सिंपल एक्सप्रेशन है जिसमें आप देख सकते हैं x प्लस प्लस जो कि हमारा पोस्ट फिक्स है, जिसमें x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ, और फिर सब्ट्रैक्ट होगा, फिर x प्लस प्लस है जो प्रीफिक्स है, इसमें भी x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो टोटल मिला के यहाँ पर 4 ऑपरेशन होने हैं।
पहला x में दो बार इंक्रीमेंट होना है, एक यहाँ पर पोस्ट फिक्स वाला, एक यहाँ पर प्री फिक्स वाला। फिर जो ये रिटर्न करेगा वैल्यू और ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा, दोनों इस वैल्यू, इसकी रिटर्न की गई वैल्यू में से इसकी रिटर्न की गई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और जो रिजल्ट माइनस रिटर्न करेगा वो y को असाइन होगा। तो अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले करा दें x और y की वैल्यू, x की वैल्यू तो डेफिनेटली क्या होगी, x की वैल्यू में 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है तो x की वैल्यू तो 12 होगी। बट y का वैल्यू यहाँ पर अगर क्या होगा तो इसको हम लोग जरा, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं पेन ब्रश ओपन करता हूँ, आप समझ पाओगे आसानी से कि क्या होगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया पेन ब्रश और यहाँ पर आपका मैंने ये कमांड दोनों लिख दिया है। अब आपके सामने एग्जाम्पल होगा। देखिए मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, एक x नाम से है और एक y नाम से है। x का वैल्यू मेरा स्टार्टिंग में क्या है 10 है और y को मैंने ब्लैंक कर रखा है, y में कोई वैल्यू असाइन नहीं है। अब अगर सबसे पहले देखिएगा ये वाला कमांड हमारा रन करेगा, what this operator will do, this operator will increase the value of x by 1 and return the old value। तो x की वैल्यू 11 हो जाएगा, कंफर्म है, 10 चेंज होके 11 हो जाएगा, बट ये रिटर्न करेगा ओल्ड वैल्यू दैट वाज 10। उसके बाद ये वाला प्रीफिक्स है तो ये भी x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेगा, बट इट विल रिटर्न द न्यू वैल्यू ऑफ x। तो न्यू वैल्यू x का कितना हो चुका होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप 12 हो चुका है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया 10 माइनस 12। अब 10 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस क्या रिटर्न करेगा -2 और वो -2 y को असाइन होगा। तो रिटर्न वैल्यू याद रखिएगा, रिटर्न वैल्यू में से इस रिटर्न वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इसने x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके 11 किया बट रिटर्न 10 किया। इस वाले कमांड ने x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके 12 किया और रिटर्न 12 किया। तो 10 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 रिटर्न होगा और y को -2 असाइन होगा। तो इट मीन्स इसका रिजल्ट क्या होगा, x की वैल्यू तो 12 हो जाएगी और y की वैल्यू -2 हो जाएगी। रन करके आप रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि यहाँ पर जो मैंने समझाने की कोशिश की थी कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं है, प्री इंक्रीमेंट नहीं है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं है। अगर आप प्री इंक्रीमेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब आप ये बता रहे हो इंक्रीमेंट पहले होगा, तो बताना पड़ेगा कि बाद में क्या होगा, जबकि टास्क एक है। और यहाँ पर अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट बोल रहे हो इसका मतलब इंक्रीमेंट बाद में होगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इंक्रीमेंट से पहले क्या होगा, जबकि टास्क एक है। तो बेटर करेक्ट क्या है, ये प्रीफिक्स बोला जाएगा क्योंकि इसमें ऑपरेटर को पहले यूज किया गया है और ये पोस्ट फिक्स बोला जाएगा क्योंकि इसमें ऑपरेटर को बाद में यूज किया गया है। दोनों केस में x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा, डिफरेंस केवल रिटर्न वैल्यू में होगा। यहाँ पर प्रीफिक्स में न्यू वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड विल बी रिटर्न एंड पोस्ट फिक्स में ओल्ड वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड विल बी रिटर्न। सो आई होप आपको ये ऑपरेटर में जो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का डिफरेंस मैंने बताया समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।